बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तहसील दुनियापुर के एक फार्मर हैं मोहम्मद आसिफ साहब, जिन्होंने पिछले साल कैनजो का हाइब्रिड कैनोला HC021C काश्त किया था और पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने पैदावारी मुकाबला वैन किया। 39 मन पैदावार आई। इस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कब काश्त किया था, कितनी खाद इस्तेमाल की थी और बाकी अमूर कैसे सरअंजाम दिए थे। बाकी ये आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये अपनी ज़ुबानी आपको ख़ुद बताएंगे, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारे दोस्त राया कैनोला काश्त कर रहे हैं, तो आप लोगों को आसानी हो और आप भी अच्छी पैदावार ले सकें। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आप ये बताएं कि आपने टोटल कितने रकबे पर पिछले साल कैनोला या राया लगाया था? मैंने 20 एकड़ पे कैनोला लगाया था। सारा कैनोला लगाया था जी। 4 एकड़ पे राया भी लगाया था। अच्छा, और इसमें वैरायटी वही कैनजो वाली थी? कैनजो की थी 021C और 022B जो इनकी थी। अच्छा, 022B भी थी। जी ठीक हो गया। और आपकी एवरेज पैदावार इतनी आई थी 39 मन, या सिर्फ वो जो पैदावारी मुकाबले में आपने दिया था? वो भाई पैदावारी मुकाबले में जो था वो उसमें आई थी। तो जो एवरेज आई थी वो 31 मन फी एकड़ के हिसाब से हमारी। अच्छा, एवरेज 31 मन आई थी 24 एकड़ की। जी जी ठीक हो गया। ना 20 एकड़ की 4 एकड़ मस्टर्ड था जो। अच्छा, उसकी क्या एवरेज आई? उसकी 26 मन एवरेज आई थी। यानी 3-4 मन का फर्क पड़ जाता है। जी। लेकिन वो मस्टर्ड की हार्वेस्टिंग मेरे ख्याल में पहले हो जाती है। पहले हो जाती है, लेकिन मस्टर्ड जो था वो ये कनोला था, ये मैंने खेलियों पे लगाया था और मस्टर्ड का छट्टा किया था। अच्छा, छट्टा, ये भी फर्क है। इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहली बात आपने कर दी कि आपने खेलियों पर लगाया था, तो उसका क्या तरीकाकार है? आपने सोइंग कब की थी? बुआई का वक्त को याद है? बुआई 10 अक्टूबर से शुरू की थी और 16-17 अक्टूबर तक ये मैंने काश्त किया था। ये तो ये जो आपने पटनियां बनाई थी, बेड बनाए थे, उनका साइज क्या था? पिछले साल जो मैंने बनाई थी ना वो 18 इंच का साइज था उसका। और 10 इंच के फासले से ना ये बूटे लगाए थे उसपे, जो कतार बूटे से बूटे का फासला था। तो फिर वो बीज 2 किलो लगता है? नहीं, बीज 1.5 किलो लगा था उसमें, बल्कि 1 किलो 400 ग्राम तक लगा था। और ये काफ़ी 8-8 10-10 पौधे निकले थे एक होल से। तो फिर उसकी छितराई कराई थी। उसके बाद फिर छितराई कितने दिन बाद करवाई? छितराई तकरीबन को 25 से 30 दिन का वक्फा गुजर चुका था। 4 पत्थर उसके हो चुके थे, 2-4 इंच का जब हो गया उस वक्त हमें छितराई कराई उसकी। अच्छा, ये जो अब आप उस पर खेलियों को काश्त करते हैं, जैसे हम मकई करते हैं, तो 3-4 दिन बाद एक हम उसे कहते हैं चोया लगाना। जी जी। तो वो भी लगाना पड़ता है या वो हफ्ते बाद पानी लगाते हैं? चोया इसको भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जब इसको काश्त करना है ना तो इसको थोड़ा सा सेम ज़्यादा देना है बनस्बत मकई के या कपास काश्त करना है। यानी जरा पानी ऊपर चढ़े। पानी ऊपर ना भी चढ़े तो एक दफ़ा पानी लगा के जब खुद पानी पी जाए ज़मीन, तो उसी वक्त तो थोड़ा सा पानी और छोड़, जैसे वो गाजर मूली वाला इशू बनता है। हाँ, और उसके बाद ठीक 3 से 4 दिन बाद इसको चोया दोबारा दें। इससे इसके बीज की जो जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह यह है कि बीज इसका थोड़ा सा गोल होता है, ये पानी कम पीता है, इसको ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। जी। अच्छा, और इसके अलावा जो बिजाई के बाद हम खाद इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ज़मीन की तैयारी में भी कोई खाद इस्तेमाल की थी? नहीं, ज़मीन की तैयारी में नहीं की थी। जब छितराई की उसके बाद मैंने फिर ये DAP। अच्छा। और एक बोरी DAP और तकरीबन 15-16 किलो यूरिया जो खाद थी। कितने दिन बाद तकरीबन ये 25 से 30 दिन का वक्फा बन गया। जब आपने छितराई कर ली, छितराई करने के बाद दी थी। अगर पहले भी देना तो कोई मसला तो नहीं है DAP का। हाँ, बेहतर है, कोई इशू नहीं है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि जो जड़ी बूटियां वो तंग करती हैं, तो जो खेलियों पर चौका लगाते हैं आप जी, इसके ऊपर आपने कोई जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होती है उसका स्प्रे भी किया था? नहीं, स्प्रे नहीं, हमने नहीं किया था और ना इतनी जड़ी बूटियाँ हुई थी। उसकी वजह यह है कि जो कपास में जड़ी बूटियाँ होती हैं, घास होता है, ये इस वक्त नहीं उगता है सर्दियों में। जो सर्दियों में उगता है जंगली जई या दुम्बी सिटी, वो थोड़ी सी लेट उगती है, तो उस वक्त बूटा काफ़ी मैच्योर हो चुका था और उस साए की वजह से वो नीचे रह जाती है। तरह भी ना करें तो कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, इसके अलावा एक और है बात कि आपने एक बोरी DAP दे दी, 10 किलो यूरिया दे दिया, उसके बाद जो है वो टोटल कितने पानी लग गए और खाद आपने कितनी दी और कैसे दी? वो पानी हमारे तकरीबन 6 से 7 पानी लग गए थे। 6 से 7 3 पानी तो ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे उगने के लिए एक पानी उगने के लिए दिया और दूसरा चोया दे दिया और एक 7 दिन के बाद पानी दे दिया हफ्ते बाद। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे ज़रूरत है 21 दिन के बाद जैसे, तो एक पानी जो हमारा आया था ये दिसंबर में और जनवरी में, ये 2 माह के बाद हमने पानी लगाया था। ठीक। तो 6-7 पानी लगे थे, लेकिन पानी की एवरेज बाद लोग कहते हैं कि छठे पे जो है ना जी पानी कम लगते हैं,
उस पर तो घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। घंटे वही खेलियों पे भी उतने घंटे लगते हैं, पानी की एवरेज कीमत वाइज नहीं बढ़ती, लेकिन ये एक राउंड उसके बढ़ जाते हैं। तो जो आपने खाद का पूछा, उसके बाद हमने ना यूरिया की जो 15-15 किलो की 2 किस्तें दी, और उसके साथ 1.5 किलो सल्फर दिया, और आखिरी किस्त के साथ हमने एक बैग जो है पोटाश का, फर्टी ठीक। गोल्ड का या था जो ICI की, ऐसे वो भी हमने दी। यानी आपने 10 किलो पोटाश दिए जी टोटल? बिल्कुल तो 10 फिर किलो। इतनी अच्छी पैदावार आ जी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस दौरान जो कोई बीमारी लगी हो, या खासकर जैसे कोई लश्करी सुंडी का हमला या सुस्त वाला, खासकर ये कोई हमला हो? ये हुआ था बिल्कुल पहले शुरू में यहाँ जब हमने काश्त किया ना, तो 8-10 दिन के बाद जब पौधे के पत्ते निकलने शुरू हुए, तो इस पे ये टोका नुमा कोई चीज़ थी या काट कुछ वाला, है, ये अच्छा, काट ठीक। वो काट रही थी इसको, और सफ़ेद मक्खी का थोड़ा बहुत हमला हुआ था। ठीक। तो लश्करी सुंडी का भी हमला हुआ था। उसमें एक स्प्रे हमने किया था मोस्पिलान का, सीटामेप्रोड, और उसके साथ लीफोरान शामिल किया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं फरवरी पड़ी। मार्च वाला जो एफिड आता है, सुस्त वाला? उस पे भी एक स्प्रे किया था। उस वक्त आया था बहुत ऊपर की कुंपलों पे तेल लेकर ना, थोड़ा सा हमला हुआ था। तो उस वक्त एडवांटेज का, FMC का एडवांटेज, उसका स्प्रे किया था। कार्बोसल्फान, ठीक। और एक स्प्रे हमने इसका किया था, ये अमाइनो एसिड का सर। अच्छा अच्छा, वो वो इज़ाबियान वगैरह? हाँ जी, इजाबियन का। ठीक ठीक। जी, अच्छा, अब इसकी जो हार्वेस्टिंग वो आपकी कब हुई थी, यानी कटाई या बर्दाश्त कब किया था? ये 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। अभी हमारी कटाई शुरू हुई थी जो कैनोला की। कैनोला और की। जो दूसरा था ये राया? राया था, ये 15 मार्च तक, और 10 मार्च को ये यानी महीने का गैप आ गया, 20 तकरीबन दिन का। 20-22 दिन का गैप आ गया था। तो इसमें शैटरिंग का भी मसला आया कैनोले में, जो 21 और 22 दोनों? जी, शटरिंग का मसला असल में ये पक जाए ना फुल, फिर तो शटरिंग होती है, इसके हाँ। बीज गिरता है इसका। तो ये लेकिन इसमें जो 21 और 22 में जो फ़र्क नुमाया नज़र आया ना, वो गर्मी की वजह से था। 0-21 था जो ये एक हफ्ता पहले पक गया था, और 0-22 पे जो ना ऊपर की जो बीज थे, फलियाँ थी, वो धूप की वजह से ना वो उसमें दाने नहीं पड़े थे, सूख गई थी वो अच्छा। 0-22 में। तो अगर मौसम अच्छा होता तो शायद 0-22 भी इससे भी ज़्यादा पैदा तो होता। और बाकी ये जो मैंने देखा कि 0-21 जो है वो फरवरी में जाके यकदम फूल लेता है, पहले नहीं होते ज़्यादा। जी, तो 22 भी ऐसा ही है? दोनों वैरायटियों पे ऐसा ही है। सिर्फ वो ये 15 फरवरी लेट के और हाँ। 15 फरवरी के बाद दोनों फूल निकालते हैं। अच्छा। 0-21 पे एक हफ्ता पहले निकालता है, यानी कि एक हफ्ते का तकरीबन फर्क लगता है, 8 से 10 दिन का, इससे ज्यादा तो नहीं। कितना को इसकी हाइट हो जाती है फिर? हाइट तकरीबन 7 से 8 फुट थी हमारे यहाँ तो जी थी। गिरा नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी गिरा नहीं था। अच्छा, गिरता नहीं है, ये मजबूत है। नहीं, गिरा नहीं था, मजबूत है। पौधे तो मजबूत है, खेलियों पे माशाल्लाह बहुत अच्छे। फिर वो आपने फंडाई खुद दस्ती करवाई या कोई थ्रेशर सिस्टम वगैरह कोई? थ्रेशर के जरिए थ्रेशर कटाई मैनुअल करवाई थी? कटाई मैनुअल कराई थी, और थ्रेशर के जरिए इसकी जो कराई। लेकिन उस पर भी जो है ना, ये कटाई जब हमने इसकी कराई, उसी दिन हम इसको इकट्ठा करते रहे हैं तरपालों पे। हाँ ये। और कनोले का ये है जो मस्टर्ड जो है, ये गिरता नहीं है कनोला, इसमें ये शटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और तकरीबन हमारी जो 30-31 मन की औसत थी ना, उसमें से अंदाज़ा है हमारा भी 18 से 20 मन था जो वो तरपालों पे रह गया था, और 8-10 मन थ्रेशर के ज़रिए वो निकल रहा था। और आखिर में जब वो तरपालों से उठा के फिर हमने उसकी सफाई की थ्रेशर के ज़रिए। तो जो भी भाई ये काश्त करे, 2 मन का फर्क पड़ जाता है? 10 मन जी, ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है इसमें। ज़्यादा। क्योंकि जो जब भी कोई, मैं मशवरा दूंगा भाइयों से जो इस बात का कनोला लगाएं, और जो जब उसकी कटाई करें ना, तो तरपालों का लाजमी यानी उतनी कटाई करें जितनी वो पहले शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, हाँ, उसे खेत में पड़ा खुश्क हो गया तो उठाते हुए वो सारा उठाते हुए वो गिर जाएगा। सही हो। हाँ जी। तो इसके अलावा कोई और चीज़ आपने नोट की हो इस जिसमें आप, यानी जैसे होता है ना कि काश मैं ऐसा कर लेता तो इससे भी ज़्यादा पैदावार, जो आपसे कुछ चीज़ कमी रह गई हो? कमी कोशिश तो की थी, लेकिन उसमें ना हमारे जो बेड बनाए थे ना खेल के भाई, वो ना तकरीबन हमने 18 इंच के बनाए थे। तो उसमें ना जो उसकी टेलरिंग थी ना, जो नीचे वाली शाखें थी, जब पौधे का कद बड़ा हुआ ना, तो फिर वो शाखें कारआमद नहीं रही जो शुरू में निकली थी। सही। तो जहाँ पे वेले बूटे थे और जगह खाली थी जगह, वहाँ पे बहुत अच्छी उसकी रही। तो इस दफ़ा हम ना 26 इंच का बेड बना रहे हैं खेत के। 26 इंच का? जी, ठीक है, ठीक। जो इस दफ़ा लगाएंगे 26 इंच का जो बना रहे हैं। सही। अभी मैंने कोई मस्टर्ड लगाया है, वो कर रहे हैं, उसके बाद कनोले की काश्त करनी है, वो भी 26 इंच पे करेंगे। आपके मुताबिक कैनोला 10 अक्टूबर के बाद ही करना चाहिए जी काश? बिल्कुल। मस्टर्ड आपने कब से शुरू किया? मस्टर्ड ये 2-3 दिन हो गए हैं, पहले से शुरू किया अभी हमने। अच्छा अच्छा, ठीक हो। और इसके बाद फिर कॉटन लगाने का इरादा है? जी, मस्टर्ड के कॉटन बिल्कुल। और ये जो हम करते हैं जिंक को बोरान इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ आपने अप्लाई नहीं की? नहीं, असल में पहले कोई ख़ास तजर्बा भी नहीं था, और गाइडेंस भी नहीं थी किसी ज़ाई माहिरीन की भी, ये जो करेंगे। तो बस जितना हमसे खुद से हो सका वो वही किया, और इंशाल्लाह अगले साल कोशिश करेंगे कि इसमें मज़ीद बेहतरी की कोशिश करेंगे।
आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली। जी नाजरीन, तो ये थे मोहम्मद आसिफ साहब, और इन्होंने आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो हकीकत थी वो मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी बताई, इसके मस्बत पहलू भी बताए और मनफी पहलू भी बताए। तो इसको आखिर में मैं समराइज़ कर देता हूँ कि पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि जो बेड का साइज़ है, अगर आपने पटरियों पर लगाना है तो वो कम अज़ कम 24 इंच होना चाहिए। इन्होंने इस दफ़ा 26 इंच पर जो है वो खेलियाँ निकाली हैं। दूसरी बात ये है कि जो HC022 है, ये निस्बतन 15 दिन लेट पकता है बानिस्बत HC021 के। तो अगर आपने HC022 लगाना भी है तो इसे कोशिश करें कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में लगा लें, और जो दूसरा 021 है वो 10-12 दिन का गैप दे के लगा लें, तो फिर तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने 10-15 अक्टूबर के बाद लगाना है तो फिर कोशिश करें 021 को ही तरजीह दें, क्योंकि 022 की जैसे उन्होंने बताया कि ऊपर वाली फलियां मुतासिर हो गई थी, उसमें दाना नहीं बना। अच्छा, इसके अलावा हमारे बहुत सारे काश्तकार परेशान हो जाते हैं कि जी फरवरी का महीना आ गया और अभी तक इसके ऊपर तो फूल ही नहीं आए। तो ये वराइटल कैरेक्टर है कि इनमें जैसे इन्होंने कहा कि 15 फरवरी के बाद यकदम फ्लावरिंग होती है, और कद भी काफ़ी लंबा है इसका, लेकिन इसके बावजूद ये गिरता नहीं है। बाकी रही बात जो फर्टिलाइज़र के हवाले से, क्योंकि आपने बेड्स पर काश्त की है तो बजाय एक ही दफ़ा फर्टिलाइज़र देने के, अगर आप किस्तों में फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे आपको अच्छे नतायज मिलेंगे। और सबसे जो अहम है कि आपकी पूरी पकी पकाई फसल की सारी मेहनत ज़ाय हो सकती है अगर आपने कटाई करने में कोताही की। ना ज़्यादा कच्चे की कटाई करनी है और ना ही इसे फुल पकने देना है बिल्कुल, यानी कि वो झड़ना शुरू हो जाए। और क्योंकि आपने इसकी थ्रेशिंग करवानी है तो इसकी इतनी कटाई करनी है जितनी आप तरपाल पर शिफ्ट कर लें। अगर आप इसे फील्ड में एक दिन काट के रखेंगे, उसके बाद अगले दिन जब उठाने लगेंगे तो शैटरिंग हो जाएगी, उससे आपकी अच्छी खासी पैदावार गिर जाएगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से दोस्त पूछ भी रहे हैं कि ये जो स्मॉल सीडेड थ्रेशर है और ड्रिल है, ये महकमा ज़राअत की तरफ से भी पिछले साल स्कीम आई थी, इस दफ़ा भी उम्मीद है कि आएगी। और जो फर्म्स हैं जो ये काम करती हैं, बनाती हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आपके रब्ता नंबर शेयर कर दूँ। तो आप कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा रकबे पर लगाते हैं 20 एकड़ 25 एकड़, तो आप अपनी एक छोटी ड्रिल भी ले लें, और जो है थ्रेशर भी इसके लिए स्पेशल, क्योंकि गन्ना वाली थ्रेशर में बकौल इनके एक तो स्पीड इन्होंने कम रखी थी, ट्रैक्टर के जो रेवोल्यूशन होते हैं पर मिनट RPM वो कम रखे थे, और उसमें भी नुकसान होता है थोड़ा बहुत। तो अगर उसकी स्पेशल थ्रेशर हो तो उससे हमें ये वाले जो भी 1-2 मन अगर ज़ाय होते हैं तो उसे बचा के, यानी जहाँ पर 31 मन पैदावार ली है तो वहाँ पर हो सकता है कि अगर ये वाले मसाइल ना होते तो 35 मन आराम से पैदावार ये ले सकते थे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको जवाब दिया जाएगा।